एब्सोल्युटली कंडीशंस पे डिपेंड करता है और आपके लिए कांटेदार मुकाबला होगा, प्रेशर, यू नो, ऑल द नर्व्स एंड थ्रिलर्स, बट ये सब कुछ फीका पड़ जाता है जब क्राउड नहीं आता है। एंड ऑफ कोर्स सबसे ज़्यादा यू नो अब तो कंसर्न हो गया है पीसीबी के जो चीफ्स हैं, जो हेड्स हैं, वो आपस में मिलके बैठ रहे हैं, डिस्कस करें कि क्या वो कर सकते हैं कि कराची का क्राउड वापस आने। आई नो रमज़ान भी है तो लोग एडजस्ट भी कर रहे हैं। मंडे को फाइनल खेला जाएगा जो वर्किंग डे है, तो इस पे हमारे एनालिस्ट जो है उनके हमें पूछेंगे व्हाट कैन दे डू, कुछ बच्चों को फ्री कर दे, क्या कुछ हो सकता है। आप लोग की सजेशंस आर वेलकम। होपफुली कोई पीसीबी भी डिसाइड करे, क्योंकि वेन्यू तो आप बदल नहीं सकती, अब कराची में ही होगा सब कुछ, ठीक है। सो वील फाइंड आउट फ्रॉम माई एनालिस्ट, मगर हम यहाँ क्विक ब्रेक लेनी है। ब्रेक देख रहे हैं HPL PSL 9 स्पेशल प्रेजेंटेड टू यू बाय कैडबरी डेयरी मिल्क। विल सी यू ऑन द अदर साइड, स्टे विद अस। Welcome back after the break and it's do or die situation. Islamabad United and Quetta Gladiators के दरमियान आज Eliminator 1 खेला जाएगा कराची में, and of course loser will go home but the winner will have to again play another match जिससे पहले वो फाइनल पे जा सके। पेशावर जल में उनके लिए वेट कर रहा है Eliminator 2 में जो खेला जाएगा। एनीवे मुल्तान सुल्तान से ऑलरेडी फाइनल में है। किस तरह क्या होगी सिचुएशन, दोनों टीम्स को हम लोग कंपेयर करेंगे जो आज खेलेंगे Eliminator 1, बट क्राउड पुलिंग हैज़ बिकम रियली एन इशू और सब पूछना चाह रहे हैं कि किस तरह हम लोग चेंज कर सकते हैं थिंग्स अराउंड कि कराची में क्राउड आने लग जाए। आई नो रमज़ान भी चल रहा है, तो आपको ये भी बताएं कि हमारे एनालिस्ट से तो हम गुफ्तगू कर रहे थे, बट सैयद याहिया हुसैनी में भी ज्वाइन कर लिए। तो याहिया आप बताएं, बड़ा कंसर्न हो गया है, थिंक टैंक पीसीबी के बैठे हुए हैं, डिस्कशंस कर रहे हैं कि क्या कुछ हो सकता है। व्हाट सजेशंस डू यू हैव कि थोड़ा क्राउड आए तो ये थ्रिलिंग मैचेस एंजॉय करें? बहुत शुक्रिया फातिमा और तमाम आपके पैनलिस्ट को अस्सलाम वालेकुम। और ये जो आपने बात की है कि क्राउड को आप कैसे जो है वो इंगेज करेंगे और इन मैचों के लिए आप उनको मदऊ करना चाहेंगे, तो ये हथेली पर सरसों सजाने वाली बात है। और इस टूर्नामेंट के हवाले से पहले से ये बात हो रही है कि ये जो तरीक़ाकार था इस टूर्नामेंट का शुरुआत का वो ठीक नहीं था। लाहौर को आपने इस टूर्नामेंट में अपने साथ रखना था, एक एलिमिनेटर कम अज़ कम आपको लाहौर में रखना था। वो जो हम बात कर रहे हैं कि टीवी क्रू जो था वो साइमल्टेनियसली 2 जगहों पर था। जब कराची आ गया था तो पिंडी वाला फ्री हो गया था तो आप उसको भेज सकते थे लाहौर। लेकिन दूसरा सवाल यह है कि ट्रैवलिंग जो है वो टीमें नहीं करना चाह रही इतनी ज़्यादा, क्योंकि कम से कम आपको 2 घंटे की ट्रैवलिंग करनी है कराची लाहौर, देन उसके बाद जो है वो आप होटल आते हैं तो 3.5 घंटे आपके कहीं नहीं जाते। अब आपका सवाल यह है कि कैसे आपको क्राउड को जो है वो मुतवज्जे करना है। मुझे नहीं लगता फातिमा अब बहुत ज़्यादा अगर हुआ तो शायद फाइनल में आपको जैम पैक स्टेडियम मिलेगा, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि मंडे वाला दिन होगा, वर्किंग डे होगा, अगले दिन आपको ऑफिस जाना होगा, और चूंकि रमजान उल मुबारक में ऑफिस की टाइमिंग जो है वो थोड़ी सी अर्ली है, तो क्या उसके बावजूद लोग मैच देखने के लिए आएंगे, जरा मुश्किल सवाल लगता है। फिर उसके बाद इस टूर्नामेंट में जो टीमों की कारकर्दगी का मैयार रहा है, जो टीमों की अट्रैक्शन रही है, वो भी एक बड़ा सवाल है। अब एक ही सूरत हाल नजर आती है कि आज कोयटा की टीम जो है वो थोड़ा सा जंप अप करें, उमदा कारकर्दगी का मुजाहरा करें, क्योंकि कोयटा की टीम में मोस्टली जो है वो कराची के खिलाड़ी हैं। तो अगर कोयटा की टीम यहाँ से हैरानकुन कारकर्दगी का मुजाहरा करती है और आगे जाती है फाइनल तक, तो मुझे थोड़ी सी उम्मीद है कि शायद लोग सपोर्ट करने आए टीम को। ठीक है, 2 थिंग्स आई थिंक, एक तो हम लोग सजेस्ट कर सकते हैं कि मे बी अब पब्लिक हॉलीडे इन कराची, तो फिर मंडे को हम लोग सब प्रॉमिस करें कि हम जाएंगे मैच देखने। एंड द अदर थिंग इज कि जैसे आप कह रहे हैं कि क्वालिटी ऑफ परफॉर्मेंस एंड ऑल ऑफ दिस, एंड सिको एंड आई डू वांट टू सी हियर योर पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल, एंड कायनात से भी हम पूछेंगे। यू नो वो आप यूजली अपग्रेड होते हो बिजनेस क्लास में, डाउनग्रेड सा लग रहा है दिस टाइम अराउंड, ओनली बिकॉज ऑफ दीज लिटिल बिट थिंग्स जो पीसीबी को सॉर्ट आउट करनी पड़ेगी। मुझे आज बड़े एम्बैरेसिंग आई वाज फीलिंग अ बिट एम्बैरेस्ड कि जब मैंने एक इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर ये आर्टिकल पढ़ा कि पाकिस्तान का क्राउड ये फाइनल पूरी दुनिया में इतवार को होता है, यहाँ पे मंडे को हो रहा है। और मतलब वो जब ये सारी चीज़ें लिखी हुई पड़ी तो मुझे बड़ी शर्मिंदगी हो रही थी कि जो कराने वाले हैं, ये इस क्रिकेट बोर्ड का कसूर नहीं है, इस क्रिकेट बोर्ड का कसूर नहीं, ये पिछले वालों का है। मगर जो ये टूर्नामेंट करा रहे हैं उस वक्त बैठे हुए क्रिकेट बोर्ड में, तो नकवी साहब को चाहिए कि उनको ज़रूर पूछें ये बात। सबसे पहली बात, जो क्रिकेट खेलता है कराची के अंदर, जिसने मैंने तो 75 से ये T20 खेल रहा हूँ, सुपर कप वगैरह होते थे, हमेशा ये 10वीं रमज़ान के बाद शुरू होते हैं। वाई 90% लोग कोशिश करते हैं कि 10वें रोज़े तक वो 10 रोज़ा तरावियाँ पढ़ के फारिग हो जाएं, फिर उनका बिज़नेस होता है, काम होते हैं, फिर उधर से रश शुरू होता है।
हमें किसी को कुछ नहीं आइडिया, जिन्होंने क्रिकेट नहीं खेली, जिन्होंने कभी ज़िंदगी में टूर्नामेंट्स नहीं करे, उनको नहीं पता कि मैं क्या कह रहा हूँ। नंबर 1। नंबर 2, मैंने कहा था बूथ लगा दें, यहाँ पे लाइव टिकटें बेचें, लोग आ रहे हैं। नंबर 2, मैंने एक और चीज़ मैंने कही थी, नंबर 3, कि एक पेरेंट एक टिकट खरीदे ना, सो बोले बेटा तुम 4 बच्चों को साथ मुफ्त में लेके आओ। नंबर 4, आपको स्कूल को अगर करवाना था तो बहुत पहले कराते, अब टू लेट, बच्चों के एग्जाम्स हो रहे हैं, संडे इट्स टू लेट, हो नहीं सकता, इट्स टू लेट। अच्छा सिक्को, दूसरी जैसे हम जब बात कर रहे हैं एंड यू नो एंड इट्स गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग, लेट्स सी क्या होता है, पीसीबी क्या सोचता है। अगेन लाइक आई सेड इट्स टू लेट फॉर दैट। बट कायनात, चलिए इस्लामाबाद यूनाइटेड एंड क्वेटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान बात करते हैं, जो आज क्रूशल मैच खेला जाएगा। आई मीन लास्ट मैच तो जो उन्होंने दे वर टुगेदर, दे फेस्ड ईच अदर, लो स्कोरिंग मैच था, क्वेटा ग्लैडिएटर्स जीत गया था। अब टॉकिंग अबाउट इस्लामाबाद यूनाइटेड, दे आर टीम ऑफ ऑलराउंडर्स, दे हैव एन एक्सप्लोसिव ओपनिंग पेयर, और बस आई थिंक उनको कुछ थोड़ी सी स्टेबिलिटी चाहिए समवेयर इन द मिडल। स्टेबिलिटी शादाब ही इस वक्त मुझे लगता है प्रोवाइड कर सकते हैं। सलमान अली आगा भी हैं वहाँ पे, अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम मुझे ज़्यादा इस वक्त डोमिनेटिंग लग रही है, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा एक्सक्लूसिव प्लेयर्स हैं जो आपको जल्दी रन करके दे सकते हैं। आजम खान वन ऑफ द एग्जाम्पल्स, अगर वो भी कराची की वजह सारी जिंदगी उन्होंने कराची में खेला है, अगर वो चलते हैं तो क्वेटा को काफ़ी डिस्ट्रक्टिव चलते हैं तो ऑफकोर्स सिक्कू भाई चलते हैं तो काफ़ी फ़ायदा दे सकते हैं इस्लामाबाद को। जहाँ तक क्वेटा की बात है, इनका ऑलमोस्ट होम ग्राउंड है, क्योंकि जैसे सिक्कू भाई ने कहा सारी कराची की ही ऑलमोस्ट टीम है यहाँ पर। अगेन जेसन रॉय, सऊद शकील, ओपनिंग पेयर्स का इस वक्त चलना बहुत ज़रूरी होगा इस मैच में, ताकि वो बेस प्रोवाइड कर सके, और उसके बाद रायली, रदरफोर्ड और ख्वाजा आके सारे वहाँ पे चिप इन करके एक अच्छा टारगेट अगर सेट करें क्वेटा के लिए, तो क्वेटा के चांसेस बहुत अच्छे हो जाएंगे आगे जाने में। एंड क्वेटा को अगर चांसेस अपने आगे बनाने हैं तो आई थिंक इट्स द बॉलिंग, रज़ाक, जो थोड़ा सा उनको लेट डाउन करिए। आई मीन अकील हुसैन ठीक है, विद द न्यू बॉल उन पे बहुत डिपेंड करता है, वो शुरू के जो ओवर्स में बॉलिंग कराएंगे, मगर आमिर, असनैन, हमें कोई और किसको बोलिए, मोहम्मद वसीम, सुहेल खान भी करा, हाँ, दे नीड टू क्लिक, वो नहीं खो पा रहा। देखिए फातिमा, ये जो सेमीफाइनल्स होते हैं ये बड़ी टेम्परामेंट की गेम होती है और प्रेशर ज़्यादा होता है, और इसमें ये है कि जैसे पेशावर वाली टीम देखी इतना अच्छा खेल रही थी, और एकदम से हमें ऐसा लगा जब बिल्कुल 1 सडन मैच इसने दे दिया सेमीफाइनल में मुल्तान को। तो क्वेटा के लिए भी यही है कि जो ये प्रेशर हैंडल करेंगे, प्लेयर परफॉर्म करेंगे, जिस तरह की इनकी थ्रू आउट परफॉर्मेंस नजर आ रही है, तो इतना ज़्यादा नहीं है। बॉलिंग में भी थोड़ा सा वीक है, बैटिंग में भी इनके पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं है। ऊपर से अगर जेसन रॉय या सोच की अच्छा स्टार्ट देते हैं तो ये भी थोड़े का स्टैंड लेते हैं। पर देखा जाए तो इस्लामाबाद की टीम को ज़्यादा बेनिफिट है, क्योंकि उनकी टीम में काफ़ी बॉलिंग का, फील्डिंग का और बैटिंग का काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन बना हुआ है। बिग अपॉर्चुनिटी है या सऊद शकील लीड करें, मगर दोनों टीम से ठीक है। सॉरी, वी हैव टू टेक अ न्यूज़ अपडेट ब्रेक, और फिर हम वापस आते हैं, सऊद शकील की बात करेंगे, उधर से कॉलिन मनरो की भी उनकी